विधि विवरण अध्याय 32। आकाश मंडल ध्यान दो, मैं बोलूँगा, पृथ्वी मेरे शब्दों को सुनो। मेरी शिक्षा वृष्टि की तरह फैले, मेरी वाणी ओस की तरह उतरे। घास थली पर मूसलाधार वर्षा की तरह, फसलों पर बौछार की तरह। मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूँगा। हमारे ईश्वर की महिमा घोषित करो। वह हमारी चट्टान है, उसके सभी कार्य आदोष हैं और उसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण हैं। क्योंकि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसमें अन्याय नहीं, वह न्यायी और निष्कपट है। उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया, इसके कारण भी उसके पुत्र नहीं रहे। वह एक दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी है, मूर्ख और अविवेकी प्रजा। क्या प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या वह तुम्हारा पिता नहीं, जिसने तुम्हें उत्पन्न किया? उसने तुमको बनाया और जीवन दिया। प्राचीन काल को याद करो, युग युगों के वर्षों पर ध्यान दो। अपने पिता से पूछो, वह तुम्हें बताएगा। बड़ों से पूछो, वे तुम्हें समझाएंगे। जब सर्वोच्च प्रभु ने राष्ट्रों के देश निर्धारित किए और मनुष्यों को पृथ्वी पर बिखेर दिया, तो उसने ईश्वर के पुत्रों की संख्या के अनुसार राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण किया। ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा, याकूब है उसका दैभाग। उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जन स्थान में पाया। उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की। आंखों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। गरुड़ जिस तरह अपनी नीड़ की रखवाली करता और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले गया। प्रभु ही अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शक रहा, उसका कोई और देवता नहीं था। उसने उसे देश के पहाड़ियों पर बसाया, जिससे वह खेतों की उपज खाए। वह उसे चट्टान का मधु चटाता और कड़े पत्थरों का तेल देता है। वह उसे गायों का मक्खन, भेड़ों का दूध, मेमनों की चर्बी, बाशान के बछड़े और बकरे के साथ साथ उत्तम गेहूं देता है। तुम लोग अंगूर के रस की मदिरा पीते हो। यशरून खा पी कर मोटा हुआ और लात मारने लगा, मोटा और हष्टपुष्ट होकर मस्त हो गया। उसने ईश्वर को भुला दिया, जिसने उसे बनाया था। वह अपने उद्धार की चट्टान का तिरस्कार करने लगा। उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा कर प्रभु को चिढ़ाया और घृणित कार्यों से उसकी कोपग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने ऐसे असुरों की प्रजा की जो ईश्वर नहीं है, ऐसे देवताओं की जिन्हें वे कभी नहीं जानते थे, ऐसे देवताओं की जो अभी अभी प्रकट हुए थे, ऐसे देवताओं की जिन पर उनके पूर्व श्रद्धा नहीं रखते थे। जिस चट्टान से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, उसे तुम लोग भूल गए। तुमने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। ईश्वर ने यह देखा और उसने क्रोध होकर अपने पुत्र पुत्रियों को त्याग दिया। उसने कहा, मैं उनसे अपना मुंह मोड़ लूंगा और यह देखूंगा कि उनका क्या होगा, क्योंकि यह एक दुष्ट पीढ़ी है, यह एक विश्वासघाती संतति है। ऐसे देवताओं को मानकर जो ईश्वर नहीं है, उन्होंने मुझे चिढ़ाया। तुच्छ देव मूर्तियों की पूजा कर उन्होंने मेरा अनादर किया। इसलिए मैं ऐसे लोगों द्वारा उन्हें चिढ़ाऊंगा जो मेरी प्रजा नहीं है। मैं एक तुच्छ राष्ट्र द्वारा उनका अनादर करूंगा, क्योंकि मेरे क्रोध के कारण एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो उठी जो अधोलोक के तल तक फैल गई। वह पृथ्वी और उसकी समस्त उपज भस्म कर देगी और पर्वतों की नींव जलाएगी। मैं उन पर विपत्ति डालूंगा। मैं उन्हें अपने तीरों का निशाना बनाऊंगा। जब वे भूखमरी से दुर्बल हो गए होंगे, महामारी के अशक्त और ताउन के आक्रांत, तो मैं उनके विरुद्ध जंगली जानवरों के दांत और पृथ्वी पर रेंगने वाले सर्पों का विष भेजूंगा। तलवार सड़कों पर उनकी संतति मिटा देगी। उनके घरों में आतंक बना रहेगा। नवयुवकों और नवयुवतियों का वध किया जाएगा। पके बाल वाले बूढ़े और दूध मुही बच्चे समान रूप से मारे जाएंगे। मैंने कहा कि मैं उन्हें मिट्टी में मिलाकर मनुष्य में से उनकी स्मृति मिटा सकता हूँ, किंतु तब उनके शत्रु शेखी मारते और उसका गलत अर्थ लगाते हुए कहते, यह हमारे बाहुबल की विजय है,
इसमें प्रभु ने हस्तक्षेप नहीं किया। वे एक नासमझ राष्ट्र है, उनमें विवेक का अभाव है। यदि वे बुद्धिमान होते तो यह बात समझते और उन्हें अपने भविष्य का ज्ञान होता। यदि उनकी चट्टान ने उन्हें नहीं बेचा होता, यदि प्रभु ने उनका परित्याग नहीं किया होता, तो कैसे एक व्यक्ति 1,000 लोगों को खदेड़ सकता? कैसे 2 व्यक्ति 1,00,000 लोगों को भगा सकते? हमारे शत्रुओं की चट्टान हमारी चट्टान जैसी नहीं है। हमारे शत्रु भी यह स्वीकार करते हैं। उनकी दाखलता सुदोम की दाखलताओं से, गोमोरा के खेतों से निकली है। उनके अंगूर विष से भरे हुए हैं और उनके अंगूर के गुच्छे कड़वे हैं। उनकी अंगूरी सांपों का विष नाक का हलाहल है। क्या मैंने यह अपने पास नहीं रोक रखा है? क्या यह मेरे अंतरतम में मुहरबंद नहीं? जब उनके पैर फिसलेंगे तो प्रतिशोध और बदला लेना मेरा अधिकार होगा, क्योंकि उन लोगों की विपत्ति का दिन निकट है और उनका सर्वनाश शीघ्र ही होगा। जब प्रभु देखेंगे कि अपनी प्रजा की सारी शक्ति शेष हो गई है और उनमें ना कोई दास और ना कोई स्वतंत्र है, तब वह अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा और अपने सेवकों पर दया करेगा। तब वह कहेगा, अब कहाँ है उनके देवता? कहाँ है वह चट्टान जिसके आश्रय में वे रहते थे? वे देवता जो उनकी बलियों की चर्बी खाते और उनके अर्घों की अंगूरी पीते थे। अब वे उठकर तुम्हारी सहायता करें और तुम लोगों की रक्षा करें। अब समझो कि मैं वही हूँ। मेरे सिवा और कोई देवता नहीं है। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। मैं मारता भी हूँ और चंगा भी करता हूँ। मेरे हाथ से कोई किसी को छुड़ा नहीं सकता। मैं आकाश की ओर हाथ उठाकर कहता हूँ, मैं अनंत काल तक जीवित रहता हूँ। जब मैं अपनी चमचमाती तलवार तेज कर चुका हूँगा और उसे न्याय करने के लिए हाथ में लूँगा, तो मैं अपने विरोधियों का प्रतिकार करूँगा और अपने बैरियों को बदला चुकाऊंगा। मैं अपने वानों से रक्त से मदोन्नत करूंगा और उनकी तलवार को मांस से तृप्त करूंगा। मृतकों और बंदियों के रक्त से, शत्रु के छबरे सिरों के मांस से। राष्ट्रों, उसकी प्रजा का जयकार करो, क्योंकि वह अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाएगा। वह अपने शत्रुओं का प्रतिकार करेगा। वह अपने देश और अपनी प्रजा का शुद्धिकरण करेगा। मूसा ने नून के पुत्र यीशुआ के साथ आकर यह भजन लोगों को सुनाया। जब मूसा इस्राएलियों के समस्त समुदाय को ये सब शब्द सुना चुका, तब वह उनसे बोला, इन सब शब्दों को जिन्हें मैं आज तुमको सुनाया, अपने हृदय पर अंकित करो। अपने बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्दों को का सावधानी से पालन करें। यह तुम्हारे लिए नीरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इनका पालन करने से तुम दीर्घकाल तक उस देश में जीवित रहोगे, जिसे अपने अधिकार में करने तुम यार्दन पार करने वाले हो। उसी दिन प्रभु ने मूसा से कहा, इस अबारीम पर्वत श्रेणी के नेबो पर्वत पर चढ़ो, जो मोआब देश में यरीहो के पूर्व में है, और काना देश को देखो, जिसे मैं इस्राएलियों के अधिकार में देता हूँ। उस पर्वत पर चढ़ने पर वहाँ तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम अपने पूर्वजों से जा मिलोगे, जैसे तुम्हारे भाई हारून की मृत्यु होर पर्वत पर हुई थी और वह अपने पूर्वजों से जा मिला था, क्योंकि तुम दोनों ने इस्राएलियों के सामने मेरी पवित्रता का सम्मान नहीं किया। तुम वहाँ से देश तो देखोगे, किंतु तुम उस देश में प्रवेश नहीं करोगे, जिसे मैं इस्राएलियों को दे रहा हूँ। थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1। अभिवादन। पिता परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह पर आधारित थेसलोनिकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस और तिमोथी का पत्र। आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। धन्यवाद और प्रार्थना। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं, तो हम हमेशा आप सबके कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम तथा हमारे प्रभु ईसा मसीह पर आपका अटल भरोसा, यह सब
हम अपने ईश्वर और पिता के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, ईश्वर आपको प्यार करता है। हम जानते हैं कि ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि हमने नीरे शब्दों द्वारा नहीं, बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए हमारा आचरण आपके यहाँ कैसा था। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंदपूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मकेदोनिया तथा अखैया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदोनिया तथा अखैया में फैला, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है, लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देवमूर्तियां छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बने और उसके पुत्र ईसा की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया। यही ईसा स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 102। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। संकट के समय मुझसे अपना मुख ना छिपा। मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझे शीघ्र उत्तर दे, क्योंकि मेरे दीन धुएं की तरह लुप्त हो जाते हैं। मेरी हड्डियां अंगारों की तरह जलती है। मेरा हृदय कटी हुई घास की तरह सूख गया है। मैं भोजन करना भूल जाता हूँ। मेरे निरंतर कराहते रहने से मेरा चमड़ा हड्डियों से चिपक गया है। मैं मरुभूमि के घुघु जैसा, खंडार के उल्लू की तरह हूँ। मुझे नींद नहीं आती। मैं छत पर एकाकी पक्षी जैसा बन गया हूँ। मेरे शत्रु दिन भर मेरा अपमान करते और निंदा करते हुए मुझे कोसते हैं। भोजन के नाम पर मैं राख खाता और अपने पेय में आंसू मिलाता हूँ। अपने प्रचंड क्रोध के कारण तूने मुझे उठाकर फेंक दिया। मेरे दिन संध्या के प्रकाश जैसे हैं। मैं घास की तरह झुलस रहा हूँ। प्रभु, तेरा सिंहासन अनंत काल तक बना रहता है और तेरी स्तुति युग युगों तक। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का समय यही है। निर्धारित समय आ गया है। तेरे सेवक उसके पत्थरों को प्यार करते और उसके खंडारों पर तरस खाते हैं। राष्ट्र प्रभु के नाम पर श्रद्धा रखेंगे। पृथ्वी के सभी राजा उसकी महिमा का समादार करेंगे, क्योंकि प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा। वह उनकी विनती का तिरस्कार नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए, जिससे भावी संतति प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने ऊंचे पवित्र स्थान से झुककर देखा। उसने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की करह सुने और प्राण दंड पाने वालों को मुक्त करें। जब सभी प्रजातियां और राज्य प्रभु की सेवा करने के लिए एकत्र हो जाएंगे, तब सियोन में प्रभु के नाम की घोषणा और यरूशलेम में
उसकी स्तुति होती रहेगी। जीवन के मध्यकाल में उसने मेरी शक्ति छीन कर दी। उसने मेरे दिन घटाकर कम कर दिए। मैंने कहा, मेरे ईश्वर, जब तक मेरे दिन पूरे नहीं होंगे तू मुझे यहाँ से उठाना नहीं। तेरे वर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। तूने प्राचीन काल में पृथ्वी की नींव डाली। आकाश तेरे हाथों की कृति है। वे नष्ट हो जाएंगे, तू बना रहेगा। वे वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे, तू परिधान की तरह उन्हें बदल देगा और वे फेंक दिए जाएंगे। किंतु तू एक रूप रहता है, तेरे वर्षों का अंत नहीं। तेरे सेवकों की संतति सुरक्षा में निवास करेगी और उसका वंश तेरे सामने बना रहेगा।